नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो अब जो मैं यहाँ पर ये मिट्टी खोद रही हूँ, यहाँ पर हम गर्मियों की कुछ वेजिटेबल लगाने वाले हैं, जिनकी हार्वेस्टिंग हमें मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो 1-2 हफ्ते पहले मैंने यहाँ से अपने सरसों की वेजिटेबल को निकाला था। उसमें फूल खिलने लग गए थे, तो वो हमारे किसी काम की नहीं रही थी, क्योंकि पकने के बाद सरसों सब्जी में अच्छी नहीं लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो मैंने उसको यहाँ से निकाल दिया था और 1-2 हफ्ते के लिए मैंने इस मिट्टी को ऐसे ही खाली छोड़ दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। मैंने इसको इसी तरह कस्सी से खोद कर ही खाली छोड़ा था, ताकि मिट्टी अंदर नीचे तक पूरी तरह से सूख जाए। हमें कोई भी वेजिटेबल निकालने के तुरंत बाद उसमें दूसरी वेजिटेबल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से अंदर से गीली होती है, तो उसका सूखना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से हमें मिट्टी को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे उसमें धूप और हवा अच्छी तरह से लगकर वो पूरी तरह से सूख जाए। उसके बाद ही हमें उसमें कोई दूसरी वेजिटेबल लगानी चाहिए। और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं। आप गमले की मिट्टी को भी इसी तरह से गमले में से निकाल कर उसे सुखाकर तभी उसमें दूसरी वेजिटेबल लगाएं। इससे हमारे बीज अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। और ये देखो, अब मैं अपनी इस मिट्टी में सब्जियों का काला सोना मिलाने वाली हूँ, जिसे कि हम अपने गांव से लेकर आते हैं। ये है गोबर की बनी हुई देसी खाद। ये काफी पुरानी हो चुकी है और अब इसका बेनिफिट हमारे पौधों को बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाला है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, इसका रंग बिल्कुल काला हो चुका है। तो इस तरह की गोबर की खाद ही हमें अपने पौधों के लिए यूज करनी चाहिए। मैंने एक बाल्टी ले जाकर वहां पर मिट्टी में डाल दी है और अब दूसरी और बाल्टी में यहाँ पर उसमें डालने वाली हूँ। और ये देखो, हमारी ईसाना खाद इसको बहुत पसंद होता है घेरने के लिए। ये देखो, अपने इस मिट्टी की कटोरी में ही डालने लगी है। और मैंने यहाँ पर ये दूसरी बाल्टी भी खाद की भर ली है और ये बिल्कुल भुरभुरी हो रखी है। अब इसका यूज हम अपने पौधों में इस टाइम पर कर सकते हैं। तो कच्ची खाद का यूज हमें अपने पौधों में नहीं करना चाहिए, वह बिल्कुल सड़कर पककर बिल्कुल काली हो जानी चाहिए। वही खाद हमारे पौधों के लिए सबसे ज्यादा पोषक तत्व हमारे पौधों को देती है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर दूसरी भी खाद की बाल्टी लाकर यहाँ पर रख ली है, क्योंकि ये ईसाना इसने अपना सामान इधर उधर फैला रखा है। पहले मुझे उसको समेटना है, फिर मैं इसमें खाद डालूंगी। देखो, इसने यहाँ इस क्यारी में भी अपना कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। खुरपी भी ले रखी है इसने, और ये मिट्टी का एक छोटी कटोरी भी इसने ले रखी है। तो इस तरह से खाद डालकर मैंने यहाँ पर उसको कस्सी से अच्छी तरीके से अपनी इस मिट्टी में मिला दिया है। हमें सभी वेजिटेबल में जब भी हम उसकी मिट्टी तैयार करें, तो पहले एक बार उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट इस तरह से अच्छे तरीके से एक बार पहले जरूर मिला लेनी चाहिए। इससे हमारे बीज भी अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। अब चप्पल और सॉक्स निकाल कर ही मुझे इस मिट्टी में उतरना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये चप्पल से बिल्कुल पूरी तरह से दोबारा से दब जाएगी। तो ये देखो, मैंने अपनी खुरपी उठा ली है और अब मैं यहाँ पर इसकी मेड़ बनाने वाली हूँ। पहले इसको मुझे खाद को अच्छी तरह से मिट्टी में खुरपी से मिला लेना है, क्योंकि कस्सी से उतनी अच्छी तरह से नहीं मिल पाई थी। तो ये देखो, हमारी कितनी हरी भरी मूलियों की यहाँ पर एक मेड़ बनाई हुई है और उस पर बहुत ही हेल्दी हेल्दी और बड़ी बड़ी मूलियाँ भी लगी हुई हैं। और अब मैंने यहाँ पर अपनी वेजिटेबल लगाने के लिए मेड़ बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। इस छोटी सी क्यारी में हम छोटी छोटी ही मेड़ बनाने वाले हैं। ये देखो, खुरपी से मुझे नीचे से कुछ और मिट्टी खोद कर अच्छी तरह से मेड़ बनानी है। और ये देखो, ईशाना वहां से बोल रही है कि मैं वहां से खाद लेकर आई हूँ, और इसने ये मिट्टी खोद खोद कर खुरपी से गड्ढा बनाया हुआ है और उस गड्ढे में खाद ला ला कर वहां कट्टे में से उसमें भर रही है। तो ये देखो, इसने इस ढक्कन में लाकर पूरा एक गड्ढा खाद से भर दिया है। और इस तरह से धीरे धीरे करके मैंने अपनी छोटी सी इस क्यारी में पूरी मेड भी बनाकर रेडी कर दी है। ये देखो, छोटी सी क्यारी में मैंने यहाँ पर छोटी छोटी सी ही मेड बनाई है। अब हमारा खेत पूरी तरह से मेड बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें भिंडी के कुछ बीज लगाने वाले हैं। ये देखिए, भिंडी के बीज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर के वो आपको दिखाई देते हैं। और आपको लगाना किस तरह से है ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें एक बीज को उठाना है। ये देखो, एक बीज हमें लेना है और उसको हमें मेड के ऊपर 1 इंच गहराई में मिट्टी के अंदर दबा देना है। ज़्यादा गहराई में हमें बीज को नहीं दबाना है, नहीं तो वो अंकुरित होने में ज़्यादा टाइम ले सकता है। ये देखिए, और भी क्लोज से मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमें बीज को रखना है और उसके ऊपर हमें हल्की सी मिट्टी डाल देनी है।
हमें 2 बीजों के बीच में आपस में गैप कम से कम 4 से 5 इंच का ज़रूर रखना है, नहीं तो जब बीज अंकुरित होने के बाद वो बड़े होंगे उनके पौधे तो वो आपस में सट जाएंगे और आधे पौधे तो खराब हो जाते हैं। तो हमें गैप को मेंटेन करके रखना है। तो इस तरह से धीरे-धीरे कर कर मैंने अपनी सभी मेड़ पर भिंडी के बीज लगा दिए हैं। आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज होने से उनके अंकुरण की संभावना ज़्यादा रहती है, उनमें बीज फिर खराब नहीं होते हैं, हमारे सभी बीज अंकुरित हो जाते हैं। और भिंडी लगाने के बाद मैंने यहाँ पर दूसरी जगह पर भी खुरपी से खोदना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर हम अपनी एक लीफ वेजिटेबल लगाने वाले हैं, जिसकी चटनी सभी को पसंद होती है, खासकर गर्मियों में उसकी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने उस मिट्टी को खुरपी से पूरी तरह से खोद लिया है और अब मैं इसमें खाद भी मिलाने वाली हूँ। मैंने एक बाल्टी छोटी सी क्यारी में खाद डाल दिया है, क्योंकि इसमें बाद में हम खाद नहीं डाल सकते हैं। ये इसके पत्ते पूरी तरह से फैल जाते हैं, ये हर जगह पर अपनी जड़ बना लेते हैं, एक पौधा ही आपके पूरी क्यारी में फैल जाता है। तो ये हम यहाँ पर पुदीना लगाने वाले हैं। पुदीना लगाने के लिए आपको इसके बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको किसी सब्जी वाले से लेकर पुदीने की एक गट्ठी उसको तोड़ तोड़ कर अपने गार्डन में, गमले में या छोटी सी क्यारी में किसी भी तरह से उसमें लगा सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, एक टहनी में से आप 2-3 पार्ट करके आराम से लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद अगर इसकी 2 से 3 टहनियाँ ही आपकी अंकुरित हो गई आगे चलकर, तो ये पूरी क्यारी में फैल जाती हैं। आपको ज़्यादा पुदीना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 पौधे ही आपके बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। और इसके जो ये पत्ते टूट के नीचे गिर गए थे, मैंने उनको भी मिट्टी में डाल दिया है। अब हमारा पुदीना भी लगकर रेडी हो गया है। और सबसे लास्ट में बारी आती है हमारी पानी डालने की। तो स्टार्टिंग में जब भी हम कोई वेजिटेबल पत्ते वाली या बीज वाली लगाते हैं, तो हमें उसमें सीधा ही पाइप से पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उसके बीज ज़्यादा पानी डालने से गल जाते हैं। हमें उनमें इस तरह से वाटरिंग कैन से, अगर आपके पास वाटरिंग कैन नहीं है तो आप किसी बोतल में कई सारे छेद करके उससे भी अपने नए पौधों में पानी डाल सकते हैं। इस तरह पानी डालने से बिल्कुल एवरेज पानी डलता है। स्टार्टिंग में हमें पौधों में या बीजों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वेजिटेबल के बीज गल सकते हैं और वो अंकुरित नहीं होंगे, फिर हमारे सभी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप कोई भी पौधा जब भी नया लगाएं तो उसमें इस तरह से ही पानी डालें। बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमें स्टार्टिंग में डालना होता है। अब मैंने यहाँ पर पुदीने में भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दिया है। लेकिन जब एक बार आपका पुदीना अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा तो उसमें पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। पुदीने की मिट्टी जितनी ज़्यादा गीली होगी वो उतना ही हरा भरा रहेगा और उतना ही ज़्यादा आपके गार्डन में फैलता रहेगा। तो इस तरह से हमें कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं जब भी हम कोई नई वेजिटेबल या बीज लगाते हैं। अब हमारा सीडलिंग लगाने का काम पूरा हो चुका है, तो अब हम कुछ हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। ये देखो आज हम कई सारी मूलियाँ यहाँ से निकालने वाले हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं। तो ये सबसे पहले मैंने मूली यहाँ से निकाल ली है और देखो आप कितने बड़े साइज की मूली हो रखी है और इसके पत्ते भी कितने हरे भरे हैं। और अब मैं यहाँ से दूसरी मूली भी एक निकालने वाली हूँ। ये देखो ये, लेकिन ये आधी नीचे ही टूट गई है क्योंकि ये नीचे से मुड़ी हुई थी, तो ये धीरे से मैंने इसको निकाला था लेकिन फिर भी ये टूट गई है। और एक मूली इधर भी हमारी रेडी हो रखी है, उसे भी मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और ये भी नीचे ही आधी टूट गई है। ये तो देखो बिल्कुल आगे से पूरी तरह से ही मुड़ी हुई थी, तो ये टूटनी थी नीचे, क्योंकि इसका साइज नीचे से पतला था। और एक ये लास्ट मूली अब मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ। ये देखो ये भी काफ़ी बड़ी साइज की हमारी मूली हो रखी है। अरे ये तो बिल्कुल ही हल्के से निकल गई है, क्योंकि ये मेड काफ़ी ज़्यादा मोटी थी और बिल्कुल हल्की इसकी मिट्टी है। तो मूलियों की मेड हम जो बनाते हैं वो काफ़ी मोटी होनी चाहिए, जिससे कि उनकी मिट्टी हल्की होती है। और ये देखो हमारी सना कैसे गुस्से में रूस के यहाँ पर बैठी हुई है। ये वाटरिंग कैन में पानी ले रही थी, लेकिन इसके पापा ने इसको दिया नहीं। ये बोल रही थी मुझे भी पौधों में पानी डालना है। अब ये इसके पापा इसको दिखा रहे हैं कि देखो ईशाना, हमने कितनी सारी मूली आज हार्वेस्ट की हैं। और ईशाना को भी मूली खाना बहुत पसंद होता है। अभी अपने हाथ में ले रही है और एक नीचे मूली गिर गई, तो ईशाना ने उसको झट से उठाकर ऊपर रख दिया है। अब इसको बहलाने के लिए इसके पापा ने इसको बोला कि चलो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, आप सभी पौधों में पानी डाल दो। लेकिन ईशाना ने देखा कि इसमें तो पानी ही नहीं है, पापा ने तो ऐसे ही मुझे झूठ बोल दिया है। अब ये दोबारा से फिर से मुंह फुलाना इसने शुरू कर दिया है। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पर
फूलों के पौधे मैंने लगा रखे हैं। गेंदे में कई सारी वैरायटी आती हैं। आप भी किसी भी वैरायटी के पौधे अपने गार्डन में लगाकर उनसे इस तरह से खूबसूरत से फूल अपने गार्डन में खिला सकते हैं। और लास्ट में हम चटनी बनाने के लिए कुछ धनिया भी हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।